हेलो स्टूडेंट्स, समास के वीडियो सेशन नंबर 2 खंड 2 में आपका स्वागत है। पिछले खंड में हमने तत्पुरुष समास को पूरे विस्तार के साथ समझाया था, डील किया था, और इस खंड में हम द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास, इन 3 समासों को समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं द्वंद्व समास से। द्वंद्व शब्द अपने आप में बताता है द्वंद्व यानी दो। ये समास दोनों पदों की प्रधानता को लेकर आता है। प्रथम पद, द्वितीय पद दोनों इक्वली प्रोमिनेंट होंगे। उभय पद प्रधान समास है। च का या तो लोप होगा या तो हटाया जाएगा, और यह च का आगम होगा या तो च लगाया जाएगा। अगर विग्रह है तो आप च को हटा करके समास बनाएंगे, और अगर समस्त पद है, समास है, तो च को लगा करके विग्रह बनाएंगे। बराबर। समास के लिए 2 पद होना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 2 के बिना समास नहीं बन सकता, कोई सा भी समास नहीं बन सकता। मैक्सिमम नंबर की लिमिट क्या है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सपोज आपकी क्लास में 40 बच्चा है, तो रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 40 तक सारे विद्यार्थियों को मिलाकर केवल एक समास बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा? सपोज पहले स्टूडेंट का नाम है आद्या, आपने यहां से शुरू किया आद्या, और उसके बाद आप हाइफन लगा करके अगला नाम, हाइफन अगला नाम, हाइफन अगला नाम, 40 नाम लिखते चले जाइए, और आखिर का नाम है सपोज आपके यहाँ वंश, उसको बहुवचन लगा दीजिए, पुल्लिंग शब्द है, उसको आपने कर दिया वंशाह, और ये आपका कंप्लीट एक समास गिना जाएगा। दैट मे टेक 30-40 lines while writing down, but the word will be counted as one. जितनी बार आप हाइफन लगा करके शब्द को आगे बढ़ाते जाते हैं, तब वो शब्द आपका जब तक उसमें विभक्ति न आ जाए तब तक एक ही काउंट होता है, एक ही माना जाता है। जब आप इसको विग्रह में लाएंगे तो आपको सिर्फ ये करना है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को देखते हुए प्रत्येक पद का प्रथमा लगाते जाइए। प्रथमा एक वचन च लिखिए, प्रथमा एक वचन च लिखिए, प्रथमा एक वचन च लिखिए, एंड योर विग्रह इज डन। पहली कंडीशन, जब जब आपको विग्रह करना है प्रत्येक संज्ञा को प्रथमा एक वचन में कर देंगे और च लगा देंगे, प्रथमा एक वचन में कर देंगे, च लगा देंगे। राइट। अगला पॉइंट, 2 होने पर द्विवचन में अंत होगा। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। सपोज आपका शब्द है राम लक्ष्मण, 2 भाइयों के नाम लिखे आपने, राम और लक्ष्मण। अब जब आपका ये 2 संज्ञाएं हैं तो इनको आप द्विवचन में अंत करेंगे, आप कहेंगे राम लक्ष्मण। और जब इसी का आपने विग्रह किया तो आप कहेंगे राम च लक्ष्मण च। क्वाइट अ कॉमन सेंस थिंग, नथिंग न्यू। 2 से अधिक संज्ञाएं होने पर द्विवचन तो संभव नहीं है, तो आपको वहां लगाना होगा बहुवचन। आपने एग्जाम्पल किया, इसी में एक भाई का नाम हमने और जोड़ दिया, राम लक्ष्मण भरताः। अब चूंकि 3 भाई हैं इसलिए आपने उसको बहुवचन कर दिया, भरताः कर दिया, और सेम रामः च लक्ष्मणः च भरतः च, इस तरह से उसका विग्रह बन जाएगा। सेकंड पॉइंट समझ में आया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। वो थर्ड पॉइंट कहता है कि आपको अंतिम संज्ञा के अनुसार लिंग का निर्धारण करना है। यहां पर चांस की बात है, तीनों संज्ञाएं आपको पुल्लिंग में दिखाई दे रही थी, पर यही काम मुझे राम और सीता के साथ करना हो तो राम का पुल्लिंग है और सीता का स्त्रीलिंग है। इस अवस्था में क्या करेंगे? इस अवस्था में आपको यह करना है कि जो भी संज्ञा अंतिम है उसके लिंग को फॉलो करके विग्रह समास बनाना है। जैसे आपका रामः च सीता च, ये विग्रह गिवन है, तो आप कहेंगे राम सीते। क्योंकि सीता एंड में आया है, आकारांत है, स्त्रीलिंग है, लता के समान, बालिका के समान रूप चलाइए, प्रथमा के द्विवचन में आ जाइए, रामः च सीता च इति राम सीते।
इसी को वैसे वैसा कर देते हैं, और अगर मैंने कहा सीता च रामः च, उस अवस्था में राम का द्विवचन अप्लाई होगा और आप कहेंगे सीता रामौ, सीता और राम, सीता रामौ, राइट। सो ये 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, और ये आपका कंप्लीट होता है पहला नंबर, इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर का तात्पर्य है जो इतर 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 अलग 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 प्रत्येक संज्ञा को प्रदर्शित करे। संस्कृत में मैंने पहले भी बताया, नाम प्रायः सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। नाम से आपको उसके बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। इतर 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 यानी अलग, इतर 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 जो अलग 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 प्रत्येक संज्ञा को बता दे वो है इतरेतर द्वंद्व समास, बराबर। अगला देखते हैं, अगला है समाहार द्वंद्व समास। और ये समाहार वर्ड अपने आप में पिछले सेशन में भी आपने जाना था, समाहार का मतलब है समूह। समाहार द्वंद्व समास समूह का बोध कराता है, एक साथ ग्रुप का, बंच का बोध कराता है। हमेशा नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रहेगा, ये इस समास की टिपिकल विशेषता है। विग्रह करते समय समाहार पद का प्रयोग किया जाएगा, ये इसकी अगली विशेषता है। समाहार द्वंद्व समास के लिए कुछ नियम निर्धारित हैं। हर एक संज्ञा के बीच में समाहार द्वंद्व समास नहीं बनेगा, उसके लिए कुछ विशिष्ट नियम हैं। मैं आपको वर्बली पढ़ के बताती हूँ, यू विल गेट टू सी देम इन माय नोट्स। अंगवाची पदों के मध्य होता है, अंगवाची शरीर के अंगों के जो नाम हैं, जो संज्ञाएं हैं, उनके मध्य होता है। जैसे हमने कहा पाणिपादम, पाणी यानी हाथ, पाद यानी पैर। अब न आम इंसान के एक हाथ होता है, एक पैर होता है, न ये पाणिपादम एक वचन में बनना चाहिए था, लेकिन जब आप विग्रह में लाएंगे, चूंकि समाहार द्वंद्व समास है इसलिए पाणिपादम नपुंसक प्रथमा एक वचन में दिखाई दे रहा है। जब आप इसको विग्रह में लाएंगे तो आप कहेंगे पाणी च पादौ च। पाणी बड़ा ई क्यों किया हमने, क्योंकि आपका पाणी च पादौ च इति पाणी, छोटा ई पुल्लिंग शब्द है, कवि के समान रूप चलाइए, कवि, कवि कवयः, कवि द्विवचन प्रथमा का, तो आपका बन गया पाणी यानी दो हाथ और दो पैर। और जितनी बार संज्ञाएं आएंगी उतनी ही बार च का भी प्रयोग होगा, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। हिंदी में जब आप बात करते हैं तो दो संज्ञाओं के मध्य एक च लगाते हैं, या फिर दो से अधिक संज्ञाएं हैं तो आप कॉमा 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 लगा के लास्ट टू के बीच में च और लगाते हैं। लेकिन यहाँ आपका संस्कृत में प्रत्येक संज्ञा के बाद च च च आना आवश्यक है। तो यह आपका समाहार द्वंद्व फर्स्ट पॉइंट शरीर के अंगवाची पदों के मध्य होगा। अगला पॉइंट वाद्य यंत्रों के नामों के बीच होगा। वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नामों के मध्य होगा। जैसे हमने कहा मार्दंगिक पाणविकम, मार्दंगिक उसे कहते हैं जो मृदंग बजाता है, पाणविक उसे कहते हैं जो पणव बजाता है। पणव यानी कि जितने भी चमड़े से ढककर बनाए हुए वाद्य यंत्र हैं, दे कैन बी ढोलक, it can be tabla, it can be congo and all sorts of those which are covered with the leather. So हमने कहा मार्दंगिक पाणविकम, विग्रह किया मार्दंगिकाः च पाणविकाः च। अगला पॉइंट अचेतन पदार्थों के संज्ञाओं के मध्य होगा। अचेतन यानी नॉन लिविंग थिंग्स के नाउन्स के बीच में होगा। हमने कहा गोधूम चणकम, गोधूम यानी गेहूं, चणक यानी चना, गोधूमाश्च चणकाश्च बन गया आपका गोधूम चणकम। अगला है आपका नदियों के नामों के बीच होगा। हमने एग्जाम्पल दिया गंगा यमुनम, गंगा एक यमुना एक, दोनों मिलकर द्विवचन बनना मांगता था, लेकिन आपने उसको किया नपुंसक प्रथमा एक वचन में, गंगा यमुनम, गंगा च यमुना च।
अगला है क्षुद्र जंतुओं के नामों के बीच। क्षुद्र यानी बहुत तुच्छ, इस सृष्टि में जो बिल्कुल अकिंचन है, नगण्य है, बहुत छोटे से हैं, बहुत बहुत ही सूक्ष्म हैं, ऐसे जंतुओं के नामों के मध्य आपने एग्जाम्पल लिया यूकालिक्षम। यूका यानी जू, जो बालों में बचपन में हो जाती है, छोटा छोटा कीड़ा, इंसेक्ट है छोटा सा। और लिक्षम यानी कि उसके जो अंडे हैं, जिसे आप हिंदी में लीख कहते हैं। यूकाह च लिक्षाह च बन गया यूकालिक्षम। सृष्टि के बहुत क्षुद्र जंतु हैं, बहुत सूक्ष्म प्राणी हैं। अगला है जो प्राणी जन्मजात वैरी हैं, उनके नामों के मध्य। जन्मजात वैरी, बाय बर्थ जिनमें दुश्मनी है। सर्प नकुलम, सर्पः च नकुलः च इति सर्प नकुलम। और यू मे पुट द नाउन इन बहुवचन, टोटली योर विश। सर्पाः च नकुलाः च इति सर्प नकुलम। सांप और नेवला जन्मजात वैरी। अगला पॉइंट है विरोधी पदार्थों के मध्य, जो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। सुख दुखम, सुखम च दुखम च सुख दुखम, टोटली दो ऑपोजिट्स हैं, दो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। चराचरम, चरह च अचरह च, चर यानी के चलायमान, गतिमान, लिविंग। अचर यानी के नॉन लिविंग, जो चलायमान नहीं है। चराचरम, चरह च अचरह च इति चराचरम। So these are few points which you need to remember while making समाहार द्वंद्व समास। तीसरा समास है आपका एक शेष द्वंद्व समास नंबर 3। नाम से अपने आप समझ में आ रहा है कि इसमें एक ही नाउन शेष बचेगा, एक ही संज्ञा शेष बचेगी। और वो एक संज्ञा का तात्पर्य क्या है? ये समास एक शेष द्वंद्व समास सभी पदों के मध्य नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इसमें आपका अंतिम संज्ञा शेष बचने वाला है। अंतिम संज्ञा, एग्जाम्पल देखिए, पितरौ प्रणम्य, प्रणम्य बालः गच्छति। राइट, पितरौ प्रणम्य बालः गच्छति, यहां तक तो समझ में आया, प्रणाम करके बालक जाता है। अब पितरौ यानी कि पितृ का पुल्लिंग का प्रथमा का द्विवचन, तो दो पिता तो किसी के होते नहीं, ऐसा किसी को कह सकते भी नहीं, बहुत ही भद्दी बात है। तो पितरौ का तात्पर्य है यहाँ पे मातृ वर्ड, मातृ शब्द, मातृपद इसमें हिडन है, और केवल हमने बाद वाले नाउन को द्विवचन में रख दिया है। मातृ उसमें एक हिडन है अंदर सेंस उसके। जब आप इसको विग्रह में लाएंगे तो आप कहेंगे मातरम च पितरम च, मातरम च पितरम च प्रणम्य बालः गच्छति, माता को और पिता को और प्रणाम करके बच्चा जाता है। लियप के साथ में द्वितीय भक्ति लगती है, ध्यान रखिएगा। मातृ का द्वितीय एकवचन, पितृ का द्वितीय एकवचन, एंड देन योर रिमेनिंग सेंटेंस, दिस इज योर विग्रह एक्चुअली। और बाद वाली संज्ञा को लेकर के आपने द्विवचन कर दिया, ये कहलाया एक शेष द्वंद्व समास। This can be done only between those words, only with those words जहां पर आप बड़ी समझदारी से, सूझबूझ से, कॉमन सेंस के साथ उसके जो हिडन मीनिंग है उसको डिराइव कर सकें। जैसे मैंने कहा, दूसरा एग्जाम्पल, शत्रुघ्नाः दशरथस्य सुताः। दशरथ के बेटे थे, कौन थे? शत्रुघ्न। अनेक शत्रुघ्न थे? नॉट एट ऑल। दुनिया जानती है, लोक में प्रसिद्ध है कि शत्रुघ्न से पहले 3 भाई और हैं, और वो कौन है? बड़े समझदारी से, बड़े सूझबूझ से, बड़े कॉमन सेंस के साथ, सहज बुद्धि के साथ आप लगा सकते हैं, रामः च लक्ष्मणः च भरतः च शत्रुघ्नः च दशरथस्य सुताः, दशरथ के बेटे हैं। बराबर। तो ये समास जो है इसका प्रयोग बहुत लिमिटेड है, बहुत गिने चुने अर्थों में आता है, केवल वहीं पर जहां आप बिल्कुल सही उसका हिडन मीनिंग मेक आउट कर पाए, बना पाए, सूझ पाए, उसको बूझ पाए। अन्यथा प्रत्येक पद के साथ में ये समास नहीं बन सकता।
तो एक शेष द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व, इस प्रकार द्वंद्व समास का विस्तार पूरा होता है। अब हम देखेंगे अगला बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की विशेषता ये है कि बहुव्रीहि समास में जो दो पद प्रयोग में आए, साक्षात रूप से जो दो दिखाई दिए, वो दोनों के दोनों गौण हैं, अप्रधान हैं। प्रधानता किसी अन्य की है, किसी तृतीय पद की है। अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास होता है, यानी कि जो दो पद प्रयोग में आए उन दोनों की प्रधानता नहीं है, दोनों गौण हैं। कोई थर्ड जो विजिबल हो भी सकता है और विजिबल नहीं भी हो सकता, ऐसे थर्ड की प्रधानता है। देवी देवताओं के नाम, भारतीय पौराणिक देवी देवताओं के नाम अगर दो पदों से बने हैं तो 100% सारे बहुव्रीहि का एग्जाम्पल बन जाते हैं। शिव पार्वती के बेटे का नाम गणेश, गणेश गण प्लस ईश गुण संधि से गणेश बना। अब इसी को विग्रह करके देखिए, गणानाम ईशः यः सः। यहाँ पे न तो गण वर्ड प्रधान है न तो ईश प्रधान है, दोनों मिलके जो वर्ड बना गणेश, वो विशेषण बन गया एक अन्य व्यक्ति का जो शिव पार्वती का बेटा है, जिसको हमने गणेश नाम से जाना। राइट, तो ये दोनों पद अप्रधान है और प्रधानता है तीसरे की, जो विजिबल है या नहीं है, दोनों ही हो सकते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट जो याद रखने का, यद और तद सर्वनाम। यद और तद, यद यानी जो और तद यानी वो, ये दोनों सर्वनाम अनिवार्य रूप से प्रयोग आएंगे विग्रह करते समय, यानी कि विग्रह इज नॉट गोइंग टू बी ओनली 2 वर्ड्स, नाउ इट्स गोइंग टू बी मिनिमम 4 वर्ड्स। राइट, कैसे आएंगे प्रयोग में? यद का जो विभक्ति है वो आवश्यकता अनुसार बदलेगा। इट कैन बी प्रथमा टिल सप्तमी, एनीथिंग। और जो तत्सर्वनाम है वो आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों में चलेगा और प्रथमा में ही चलेगा। आमतौर पे प्रथमा से ही काम चलता है। कैसे चलता है और एग्जाम्पल देखिए, एक दंतः, अगेन अनदर नेम फॉर गणेश। एकः दंतः यस्य सः, एक है दांत जिसका वह। अगला एग्जाम्पल देखिए, महादेवः, महान देवः यह सह, बहुत बड़ा देवता है जो वह। यह सह प्रथमा है, यस्य सह षष्ठी है, यस्मिन् सह सप्तमी है, येन सह तृतीया है, यस्मै सह चतुर्थी है। दिस यत् सर्वनाम will keep changing according to the requirement of the meaning, but tat sarvanam will remain either स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, but विभक्ति will be प्रथमा। राइट, अब देवी देवताओं के नामों के अतिरिक्त क्या इसका और कोई प्रयोग नहीं है? ऐसा नहीं है कहना बिल्कुल भी। आपने अनुच्छेद लिखा, आपने कोई पैराग्राफ लिखा, आपने कोई निबंध लिखा, उसमें आपका किसी संज्ञा के लिए आपने कोई विशेषण यूज किया और वो दो पदों से बना है, तो वो उस संज्ञा का विशेषण है, इसलिए वो बहुव्रीहि में चला जाएगा। मैंने एग्जाम्पल दिया, उद्याने फुल्लकमलः सरोवरः शोभते। फुल्लकमलः सरोवरः शोभते। अब कमल वर्ड इज नपुंसकलिंग, वी ऑल नो, बट यहाँ ये पुल्लिंग बिहेव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आगे आया था सरोवरः, बगीचे में खिले हुए कमलों वाला एक तालाब शोभा देता है। फुल्ल कमलः, जब मैं इसको विग्रह में लाऊंगी तो मुझे कमल का पुल्लिंग छोड़ के जो उसका एस्टैब्लिश जेंडर है वहां जाना होगा। मैं कहूंगी कमलानि, बहुत सारे कमल हैं इसलिए बहुवचन कमलानि। अब जब ये नपुंसक प्रथमा बहुवचन हो गया तो इसका जो एडजेक्टिव है वो भी नपुंसक प्रथमा बहुवचन हो जाएगा, वो हो जाएगा फुल्लानि कमलानि, जिसमें वह सप्तमी का प्रयोग करूंगी यत् सर्वनाम में, मैं कहूंगी यस्मिन्, और उसके बाद में जो इसका जेंडर था वही फॉलो किया जाएगा यस्मिन् सः। सो फुल्लानि कमलानि यस्मिन् सः इति फुल्लकमलः। सः इसलिए लगाया बिकॉज इट इज डिनोटिंग सरोवरः। यत् और तत्
सर्वनाम लगाने का प्रयोजन यही है, मकसद यही है कि आप ले जाके उसको फाइनली कोरिलेट कर रहे हैं उस नाउन के साथ जो आपका फाइनली नाउन है, जिसके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड ये वाला है, जिसके लिए विशेषण पद बनके ये समास आया है। अगर यहां मेरा सरोवरा न हो करके कोई दूसरा वर्ड हो जाता, सपोज मैं कहती वापी, वापी है ना बावली, बावली, तो मैं इसको फुल्ल कमला न करके मैं इसको करती फुल्ल कमला वापी, और उस हालत में इसका हो जाता विग्रह फुल्लानि कमलानि यस्याम सा। अब मैं इसको नपुंसक में प्रयोग करना चाहती हूं, मेरे को वापी नहीं चाहिए, मैं कहती हूं सरह, सरह, सरसी, सरांसी नपुंसकलिंग वर्ड है। उस हालत में मैं कहूंगी फुल्ल कमलम सरह, विग्रह हो जाएगा फुल्लानि कमलानि यस्मिन, बिकॉज सप्तमी इज कॉमन फॉर पुल्लिंग एंड नपुंसकलिंग, एंड यस्मिन के आगे लग जाएगा तत् सरह शोभते, शोभा देता है। आई होप दिस इज क्लियर। ये तीनों किस तरीके से बदलते हैं और देवी देवताओं के नामों के अतिरिक्त अन्य रूपों में आप कैसे उसका प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, नता पृष्ठः वृद्धः उद्याने शनैः शनैः भ्रमति, झुकी है पीठ जिसकी ऐसा एक बूढ़ा पुरुष उद्यान में धीमे धीमे घूम रहा है। नत पृष्ठः, पृष्ठ यानी पीठ, नत यानी नमप्लस्त, झुका हुआ होना, नतः पृष्ठः यस्य सह वृद्धः भ्रमति। अब मैं उसको वृद्धः को स्त्रीलिंग कर दूं, वृद्धा कर दूं, नतः पृष्ठः यस्याः सा वृद्धा भ्रमति। तो अब कैसे उसका जेंडर चेंज हुआ, फाइनली वृद्धा को देखकर कैसे जेंडर चेंज हुआ, वृद्धा को देखकर, ये आपका धीरे धीरे अभ्यास से आएगा। जब आप इसके नोट्स पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह जान पाएंगे। दशाननः, अनदर वर्ड विच कॉजेज कंफ्यूजन, दशाननः इज मेंट फॉर रावण, यू ऑल नो, लेकिन अगर मैंने उसे दशाननम किया तो वो हो जाएगा मेरा द्विगु समास, दशाननः किया तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि वो आनन वर्ड नपुंसकलिंग छोड़ के, अपना एस्टैब्लिश जेंडर छोड़ के कहीं और बिहेव कर रहा है, पुल्लिंग में बिहेव कर रहा है, एडजेक्टिव बन के आ रहा है किसी एक नाउन का, और वो थर्ड पार्टी आप सबके लिए सुपरिचित है, दैट इज रावण। दश आननानि यस्य सह इति रावणः, दशाननः रामस्य शत्रुः आसीत्, रावण राम का शत्रु था। 10 हैं सिर जिसके, वह व्यक्ति, वह रावण राम का शत्रु था। मैं दूसरा एग्जाम्पल द्विगु का देती हूं आपको। दशाननम शिरसि उष्णीशम धारयन्ते, मेले में मैं गई और मैंने देखा 10 सिरों ने टोपी पहनी थी, साफा पहना था, पगड़ी पहनी थी। दश आननानि, सीधा सीधा द्विगु समास, 10 खोपड़ियां, 10 सिर, 10 हेड, दैट इज ऑल, नथिंग मोर। दश इज एडजेक्टिव फॉर आनन एंड दैट इज ऑल फिनिश्ड। लेकिन दशाननः, दश आननम नॉट फिनिश्ड। दश आननानि यस्य सह, बहुव्रीहि करना पड़ेगा, रावण की सेंस तक उसको ले जाना पड़ेगा, राइट। तो ये था हमारा बहुव्रीहि समास। अब रहता है आपका अव्ययी भाव समास, एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिट लेंथी वन, सो लेट्स कवर इट अप इन खंड 3 समास का। अगला सेशन खंड 3 हम अव्ययी भाव से रिलेटेड बनाएंगे। धन्यवाद।